नमस्कार, आदाब, सलाम। आज की महिलाओं की कॉमन प्रॉब्लम है इरेगुलर पीरियड। बहुत सी महिला ऐसी हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले बात करते हैं इरेगुलर पीरियड क्या क्या होता है। महिलाओं के जीवन में प्रति महीने एक फिक्स डेट पर या फिर उसके आसपास के 5 दिन में, लेकिन सबका एक फिक्स सर्कल होता है। जैसे किसी का 25, 28, 30, 35 दिन फिक्स सर्कल होता है। तो उन सर्कल में आपको प्रति महीना आपके पीरियड आने होते हैं, बट कुछ महिलाओं को वो पीरियड स्किप हो जाते हैं, नहीं आते। बार बार ऐसी प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ महिलाओं को 40 दिन बाद, कभी 30 दिन बाद, कभी 40, कभी 45, कभी 2-2 महीने बाद पीरियड आते हैं। तो ऐसे इन केसेस में उन महिलाओं के पीरियड को इरेगुलर पीरियड कहा जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इसके जो आपकी होम रेमेडी है, आप किस तरीके से होम रेमेडी को यूज़ करके अपनी पीरियड रेगुलर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इसके रीज़न क्या होते हैं? दरअसल ये कुछ महिलाओं को आपका शुरू से ही सर्कल ऐसा चल रहा होता है कि उनको 35 डेज़ और 40 डेज़ के बाद में ही आते हैं। तो वो एक नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको 35 या 40 डेज़ के अंदर ही आ रहे हैं, हर महीने ऐसा हो रहा है, तो वो एक नॉर्मल है। बट आपको पहले नॉर्मल आते थे, जैसे 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 25 दिन बाद, लेकिन अब ये समस्या हो रही है तो वो इरेगुलर पीरियड के अंदर आ जाएगी। तो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो रहा है। जो मेनली आपकी इसके रीज़न है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होना होता है। या फिर ये भी समस्या होती है कि आपको सिस्ट बन रही होती है, सिस्ट की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है। सिस्ट का एक जो चैप्टर है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे हम हार्मोन्स डिसबैलेंस की। मेनली जो इसका रीज़न होता है वो हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप ऐसी डाइट ले जो आपके हार्मोन को बैलेंस करे। इसके लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती हैं, लेकिन आपके लिए, अगर आप नॉर्मल घर की चीज़ें खाते हैं और ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाते हैं, गर्म दूध ज़्यादा लेते हैं, इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो आपकी वो डाइट के अंदर आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करेगी। इसकी एक फिक्स अगर आपको चार्ट चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इसका जो आपका डे चार्ट होता है पूरा, वो मैं आपको बना के बता दूंगी। तो आपको एक ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। दूसरा होता है, आपको एक्सरसाइज करनी होती है। इसके लिए सबसे बेस्ट है आप सूर्य नमस्कार करें सुबह के टाइम। और इसके साथ साथ अब्डोमिनल मसाज होती है, जो आपकी मैंने शेयर भी की हुई है इसकी वीडियो। और कपालभाति होती है। इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है वो आपको करनी है। ये भी बहुत अच्छी होती है आपको पीरियड के टाइम में। कुछ लोग बोलते हैं पीरियड के टाइम में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों को, यानी कि आपको अब्डोमिनल मसाज है, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कपालभाति आपको नहीं करना चाहिए। तो कुछ एक्सरसाइज आपको हल्की फुल्की आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। थर्ड आता है, आपको एक ड्रिंक बता रही हूँ, वो मैं आप ले सकते हैं अपना खाना खाने के बाद में। दालचीनी आपको लेनी है, मार्केट में होती है, आप पिसी हुई दालचीनी ले। उसमें अदरक की चाय बनाए, यानी कि पानी, गर्म पानी कीजिएगा, उसमें अदरक डालिएगा, अदरक का रस निकाल के उसमें डालिएगा। साथ में उसमें पाउडर डालिएगा दालचीनी का। थोड़ा सा आप इसमें हनी डाल सकते हैं, चीनी को इग्नोर कीजिएगा इसमें। दालचीनी और चीनी एक अलग अलग चीज़ है, तो दालचीनी का पाउडर आपको डालना है, हनी डालना है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है। सौंफ आप कितनी ले सकते हैं, आधा चम्मच के करीब, या फिर उससे थोड़ा ले सकते हैं। अजवाइन भी आपको सौंफ के जितनी ही लेनी है, और थोड़ी सी उसमें मेथी डाल देनी है। सब चीज़ को डालकर आपको अच्छे तरीके से, जिससे आप चाय बनाते हैं उसमें इस तरीके से करके आपको चाय बना लेनी है। उसको फिर आप इसको छान लें, उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद, जितना आप पी सके इतना ठंडा होने के बाद आप इसका सेवन कर लीजिएगा। तो ये आपको दिन में एक बार करना है। इससे भी आपको पीरियड में बहुत ज़्यादा, मतलब आपको रिलीफ मिलेगा। हार्मोन्स, तो इससे के हार्मोन्स से इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके, बट पीरियड आपके टाइम पे आएंगे और जल्दी आएंगे। इसके साथ साथ में आप ले सकते हैं गुड़ की चाय। गुड़ की चाय भी बहुत ज़्यादा सही रहती है इरेगुलर पीरियड में।
अगर आप टॉनिक की बात करें, अगर आप कोई सिरप लेना चाहते हैं तो एम्डोटोन जो सिरप है उसका रिव्यू मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। वो बेस्ट सिरप होता है आपके इरेगुलर पीरियड के लिए। बाकी अशोक रेडसन जो आपका सिरप है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों में से कोई सा भी आप सिरप ले लीजिएगा। ये आपको खाने के बाद में इनका सेवन करना है, इनके अलग अलग तरीके से। तो आप इनको सेवन ज़रूर कीजिएगा। यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।